जो मैच्योर्ड है और जानबूझ के बदमाशी करना चाहते हैं उसको तो 10 फीट जिंदा जमीन में गाड़ देंगे, उसको तो 10 फीट जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। अगर देखें तो साफ तौर पर रांची में होली के दिन जमकर बवाल मचा। झारखंड में अपराधियों की अब खैर नहीं है। हिंसा करने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से पुलिस काम करेगी। इसे लेकर होली में कैसी विधि व्यवस्था रहेगी, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की थी और साफ दिशा निर्देश डीजीपी को दिया था कि कोई भी हो उसे बख्शेंगे नहीं, कोई हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा। लेकिन रांची में ठीक होली के दिन नामकुम इलाके में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में सोनू मुंडा की जान चली गई। लेकिन एक बयान जो रांची में बैठक के दौरान डीआईजी सह रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने दिया था कि हिंसा करने वाले को जमीन में गाड़ देंगे 10 फीट नीचे। जो मैच्योर्ड है और जानबूझ के बदमाशी करना चाहते हैं उसको तो 10 फीट जिंदा जमीन में गाड़ देंगे, उसके लिए चिंता नहीं करिए। जो मैच्योर्ड है और जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं उसको गाड़ने का काम प्रशासन का। इसके बाद अब कुछ इसी अंदाज में जिन्होंने हिंसा किया, रांची में होली के दौरान शांति भंग करने की कोशिश की, उन पर पुलिसिया दबिश तेज हो गई। पहले बुलडोजर लेकर होली के दूसरे दिन सुबह ही रांची पुलिस उस आरोपी के दुकान पर पहुंची और बुलडोजर चलाकर 2 दुकानों को जमींदोज कर दिया और संकेत दे दिया कि झारखंड में या राजधानी रांची में हिंसा करोगे तो जमीन में, जिस तरह से एसएसपी ने बयान दिया था कि गाड़ देंगे, तो कुछ इसी अंदाज में उनके घर, संपत्ति, दुकान को भी जमींदोज करने का काम तेज कर दिया गया है। यह तस्वीर भी आप देख लीजिए। अक्सर यूपी से ऐसी तस्वीर आती थी, लेकिन पहली बार झारखंड में इस तरह की कार्रवाई हिंसा करने वालों के खिलाफ हुई है। अगर देखें तो साफ तौर पर रांची में होली के दिन जमकर बवाल मचा। 2 पक्षों के बीच झड़प हुई। झड़प में सोनू मुंडा नामक व्यक्ति की जान चली गई। इसके बाद दूसरे दिन नामकुम में जमकर बवाल देखने को मिला। जोरार बस्ती के लोग जो थे खटाल स्थित लोगों के पास बातचीत करने गए थे। इसी दौरान 15 तारीख को यानी होली के दिन झड़प हुई, ईटा पत्थर चला और सोनू की जान चली गई। इसके बाद जोड़ा बस्ती नामकुम में लोगों ने सड़क जाम कर जमकर विरोध किया। मांग कर रहे थे कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो और सख्त सजा उन्हें दी जाए। ऐसे में पुलिस ने एक आश्वासन दिया कि सभी की गिरफ्तारी होगी और एक्शन ऐसा दिखाया कि बुलडोजर चलाया और उसके बाद घर से खोज खोज कर 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें 5 महिला भी शामिल है। ऐसे में अगर देखें तो इसकी तस्वीर भी सामने आई है कि दर्जन भर से अधिक लोगों को कैसे पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। बता दें कि 15 तारीख को नामकुम अंतर्गत जोरार बस्ती में पत्थरबाजी व मारपीट की हिंसक घटना हुई। इस मामले में विभिन्न धारा 191, 191 3, 190, 126, 115, 118, 109, 352, 351, बीएनएस की धारा 2023 की 27 आर्म्स एक्ट के भी मामले दर्ज किए गए। मारपीट में सोनू मुंडा की जो जान गई, इससे पुलिस बौखला गई और जो आरोप पक्ष लगा रहा था कि पुलिस एक पक्ष के साथ मिलकर काम करे, तो पुलिस ने दिखा दिया कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। और जो बयान रांची के एसएसपी का था कि हिंसा करने वाले को गाड़ देंगे, तो उसमें कार्रवाई की, तुरंत बुलडोजर का एक्शन दिखाया और 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार व्यक्ति की बात कर ले तो अनिल यादव उम्र 42 वर्ष, कृष कुमार 19 वर्ष, रितेश कुमार 19 वर्ष, विशाल कुमार यादव 21 वर्ष, रोहित कुमार 24 वर्ष, रोहन कुमार 19 वर्ष, सुनील राय 38 वर्ष, दीपक कुमार 26 वर्ष, रंजीत यादव 38 वर्ष, सुमित कुमार 28 वर्ष, मीना देवी 45, राधा कुमारी 26, पूनम देवी 28, खुशी कुमारी 25 और ममता देवी 55 वर्षीय शामिल हैं। सभी नामकुम खटाल स्थित रहती थी और यहाँ पर ही विवाद हुआ था, जिसमें आरोप लगा कि महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की थी, तलवार से हमला किया था, जिसमें एक युवक को मौत के घाट उतारा था। इस पूरे मामले में कार्रवाई की अगर नेतृत्व देखें तो हेडक्वार्टर 1 डीएसपी अमर कुमार पांडे के नेतृत्व में किया गया, जिसमें नामकुम थाना प्रभारी भी शामिल थे। तो साफ तौर पर देखें तो झारखंड में यह संदेश बड़ा है कि कैसे पुलिस कार्रवाई करेगी अगर हिंसा करते हैं, अगर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं तो सबक तमाम लोगों के लिए है। और साफ तौर पर हेडक्वार्टर 1 डीएसपी ने भी बताया कि कैसे 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पूरे मामले में सख्त चेतावनी भी दी है। हम लोगों के द्वारा अभी 18 व्यक्तियों को, जिसमें कि कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, उनको पुलिस अभिरक्षा में जो है अभी रखा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो भी घटना में जो वास्तविक रूप से जो भी शामिल व्यक्ति हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सभी को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है और जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनको जितना उनके विरुद्ध जितना भी मैक्सिमम जो कठोरतम कार्रवाई हो सकती है वो हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। अभी तक जो अनुसंधान के क्रम में हम लोगों को पता चला है कि पत्थरबाजी में और हिंसक घटना में जोरार बस्ती की महिलाएं भी शामिल थी। उनमें से कुछ महिलाओं को भी डिटेन किया गया है। तो उनके घर के जो पुरुष सदस्य हैं जो इस घटना में शामिल थे वो भी फरार हैं। उनके विरुद्ध जो है विभिन्न टीमें गठित करके डीआई साहब के निर्देशन में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत ही अल्पतम समय में हम लोग जो भी अपराध कर्मी हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो देखें तो अब झारखंड में अपराधियों की खैर नहीं है और ऐसे में तमाम लोग जो हिंसा करने वाले हैं वो सख्ते में हैं। सोच रहे हैं कि अगर हिंसा किया तो ऐसे ही घर पर बुलडोजर चल जाएगा और सलाखों के पीछे भी पहुंच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।